नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हम आप साथ एक नए और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर यानी फ्रेंड्स आज इस वीडियो में बात करेंगे कार्य और समय के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चाहे वो आपका एग्जाम में एसएससी का हो, रेलवे का हो, कोई स्टेट लेवल का एग्जाम हो, तो ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। इस पर पहले मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड किया था, इसका पहला बेसिक पार्ट, तो जाके जरूर देखिएगा। आज इस वीडियो में बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, यानी जो आपके एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है और ये आपको आना भी चाहिए। ठीक है, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। अगर बात करें यूपी लेखपाल का, अमीन का, तो मैंने बहुत सारे वीडियो खेतों से संबंधित, क्षेत्रफल से संबंधित प्रोवाइड कर रखा है, तो वो जाके वीडियो जरूर देखिएगा। आगे चैनल की लिंक मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, जिससे आप अपने खेतों का क्षेत्रफल हेक्टेयर को बीघा में या लाठे से कैसे नापें, सारा कुछ आप सीख पाएंगे। और बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है आपका टॉपिक, जो कि आपके यूपी लेखपाल हो या किसी पटवारी का एग्जाम जो कि आप देते हैं स्टेट से, तो वो आप सीख पाएंगे। तो यहाँ पे हम बात करेंगे पहला क्वेश्चन जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। ए किसी काम के 2/3 भाग को 16 दिन में करता है तथा ए और बी और मिल जाएं उसी काम को 3/4 भाग को 12 दिन में समाप्त करते हैं। तो यहाँ प्रश्न है कि बी अकेला उस काम को कितने दिनों में कंप्लीट कर देगा। तो ए की अगर बात करें तो टोटल काम जो होगा तो कितने दिन में करेगा। अगर 2/3 भाग 16 दिन में कर रहा है तो पूरा काम कितने दिन में करेगा। तो अगर हम ए की बात करें तो ए अगर 2/3 काम को 16 दिनों में कंप्लीट कर लेता है, ठीक, यानी 16 दिन में कंप्लीट करता है, तो पूरे भाग को वो कितने दिन में कंप्लीट करेगा। तो इसका आपको करना कुछ नहीं है, इसका तिर्यक गुणा कर दीजिएगा। जो नीचे है ऊपर चला जाएगा, जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। यानी 16 गुणित में 3/2, 2 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा, यानी 8 3 24। तो ये जो है ये टोटल अगर काम की बात की जाए तो ये 24 दिन में ख़त्म कर देगा, ठीक। वहीं ए प्लस बी अगर दोनों मिल जाते हैं तो ये काम कितने दिन में, जो कि आप देखें तो 3/4 भाग, यानी 3/4 भाग को कितने दिन में, 12 दिन में। तो पूरे काम को करने के लिए इसका भी वही करना है, तिर्यक गुणा, यानी 4 ऊपर 3 नीचे, तो ये हो जाएगा 12 गुणित 4/3। 3 से काटेंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 12, 4 बार जाएगा, यानी 4 चौक 16। तो सिंपल इस तरह से कह सकते हैं कि ए और बी अगर मिल जाएं तो दोनों मिलके ये 16 दिन में कंप्लीट करेंगे। यानी ए की अगर हम बात करें तो ए टोटल 24 दिन ले रहा है, वहीं ए और प्लस बी ये दोनों मिल जाते हैं तो ये 16 दिन में कंप्लीट करते हैं। कितने दिन में, 16 दिन में। मैंने आपको बताया कि इन दोनों का टोटल वर्क आपको यहाँ पे मानना है, जो कि आपका एलसीएम होता है, ठीक। अब एलसीएम कैसे निकाला जाता है, यानी लघुत्तम समापवर्ग तक। अगर ये आपको नहीं आ रहा है तो आप निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, इस पर मैं आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। बहुत सारे लोगों को नहीं आ रहा होगा जो कि शुरुआत किए हैं, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, शुरुआती तौर पे हैं, तो उन्हें नहीं पता होगा, तो वो वहाँ से सीख सकते हैं, ठीक। वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उस पर मैं अलग से वीडियो प्रोवाइड करूँ। अब 16 और 24 का वह छोटी से छोटी संख्या जो इन दोनों से कट जाए वो कौन सी है, 48 है। कौन सी है, 48। अब 24 से अगर इसको काटते हैं तो ये कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। 16 से काटेंगे यानी कितनी बार जाएगा, 3। अब प्रश्न में पूछा गया है बी अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा। यानी दो, अगर ए की बात की जाए तो ए अगर प्रतिदिन 2 काम करता है तो ये 48 काम को वो 24 दिन में कंप्लीट करेगा। अगर ए और बी मिल जाते हैं तो पर डे अगर 3 काम करते हैं तो ये 16 दिन में कंप्लीट करेंगे। यानी ये जो इधर 2 और 3 है ये टोटल क्या है, इनका इफिशियंसी है, यानी एक दिन का काम है, इतनी क्षमता से वो काम कर सकते हैं। तो सिंपल हमें बी का निकालना है। तो अगर देखा जाए तो ए प्लस बी बराबर 3, ठीक है। ए की इफिशियंसी कितनी है, 2, तो यहाँ हम 2 रख सकते हैं। यहाँ से हमें बी की निकल के आ जाएगी, जो सिंपल अगर बात की जाए तो 3 में से अगर 2 गया तो कितना आएगा, 1 आएगा। एक क्या है, यानी पर डे अगर बात की जाए तो एक काम करता है, और काम कितना है, 48 काम है। जब एक दिन में एक काम करता है तो 48 काम करने के लिए कितना दिन लगेगा, उसे 48 दिन ही लगेगा। यानी टोटल बी काम अगर अकेला करे तो उस पूरे काम को 48 दिन में कंप्लीट कर पाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी सी किसी काम को क्रमशः यहाँ पे 10 दिनों में, 15 दिनों में और 12 दिनों में कंप्लीट कर पाते हैं।
तीनों अगर मिल जाए तो उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, ये प्रश्न है। तो सिंपल आपको क्या करना है, ए कितना काम कर रहा है, 10 दिन में काम कर रहा है। बी कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में कर रहा है। सी कितने दिन में कर रहा है, ये 12 दिन में कर रहा है। तो इन तीनों का भी अब क्या करना है, टोटल काम निकालना है। टोटल काम कितना हो जाएगा, 15, 12 और 60 अगर देखा जाए तो इसका 60 जो हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा, यानी वह 60 टोटल काम हो जाएगा। जिससे अगर अगर बात की जाए तो ये 10 दिन में करता है तो एक दिन में कितना करेगा, 6 काम करेगा। यानी ए एक दिन में 6 काम करेगा, क्योंकि 10 से 60 में भाग करोगे तो 6 बार जाएगा। 15 से करेंगे तो ये 4 बार जाएगा, 15 चौको 60, ये 12 से करेंगे तो ये 5 बार जाएगा। यानी टोटल अगर बात की जाए तो ये सिंपल 10, 5, 15 यानी पर डे 15 काम हो रहा है। अब काम कितना है, 60। तो ये तीनों अगर मिलकर बात की जाए, यानी ए 6 काम, बी 4 काम और सी 5 काम, तीनों अगर काम करें टोटल 60 काम को मिल लेके, तो ये 15 से भाग करेंगे, यानी 15 चौको 60। मैंने आपको बताया था कि वर्क बराबर होता है डेज इनटू इफिशियंसी। ठीक है, इफिशियंसी का मतलब होता है कार्यक्षमता, कितना काम कर सकता है एक दिन में। तो एक दिन में 6 काम कर रहा है ए, बी 4 काम कर रहा है, सी आपका 5 काम कर रहा है, टोटल काम 15 काम हो गया। ठीक है, ये क्या है, इफिशियंसी है। डेज टोटल कितना है, 60, यानी 60 में अगर 15 का आप भाग करते हैं तो ये दिनों की संख्या निकल जाएगी, 15 चौको 60, यानी 4 दिनों में कंप्लीट हो जाएगा ये टोटल काम। ये बात आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं, जो कि नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन है। अब यहाँ प्रश्न में पूछा गया है, ए तथा बी मिलकर किसी काम को 10 दिनों में कंप्लीट करते हैं। अभी तक ए सिंगल थे, अब यहाँ पे दो लोग एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। यानी अगर बात करें तो ए प्लस बी ये मिलके कितना काम कर रहे हैं, 10 दिनों में काम कर रहे हैं कंप्लीट। वहीं अगर हम बात करें बी और सी मिल जाते हैं, बी और सी मिलते हैं तो ये कितने दिन में, 15 दिनों में। वहीं ए और सी मिल जाते हैं तो ये काम 12 दिनों में कंप्लीट होता है। तो यहाँ भी आपको क्या करना है, टोटल वर्क निकालना है इन तीनों का। ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 15 चौको 60, जो कि 10 से भाग करेंगे, 15 से भाग करेंगे, 12 से भाग करेंगे, तीनों से पूरी तरह से कट जानी चाहिए वो संख्या। तो यहाँ पे कितना है, 60, 10 से काटेंगे तो ये 6 बार, 15 से काटेंगे ये 4 बार और 12 से काटेंगे ये 5 बार, यानी ए बी सी। लेकिन यहाँ एक चीज़ और ध्यान रखना है, यहाँ पे डबल हो रहा है, ए 2 बार है, बी भी 2 बार है और सी भी 2 बार है। इसका मतलब हो जाएगा 2ABC, यानी टोटल अगर एक दिन इफिशियंसी की बात की जाए तो ABC की इफिशियंसी कितना है, 10, 5, 15, यानी 15 टोटल है। अब एक अगर ये तो 2 ABC का यानी डबल, अगर केवल सिंगल ABC का निकालना हो तो 2 से भाग हो जाएगा, यानी 15/2 हो जाएगा। तो ABC की इफिशियंसी कितनी आएगी, 15/2, और टोटल काम कितना है, 60। तो सिंपल आप कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको बताया था अगले वीडियो में कि वर्क बराबर आपका होता है डेज इनटू इफिशियंसी, यही बताया था। डेज कितना है, 60, सॉरी वर्क कितना है, 60, डेज हमें निकालना है, इफिशियंसी हमें पता है 15/2, तो एरिया गुणा हो जाएगा 60, यानी 60 गुणित 2, अब बट्टे कितना हो जाएगा, 15, 15 चौको 60, 4 दूनी 8, यानी ए प्लस बी प्लस सी अगर मिल जाते हैं तो ये 8 दिन में कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक, तो ये आपका राइट आंसर है। अब आगे हम बात करेंगे एक चैनल की, जो कि जिसका नाम अगर बात करें तो ये है मनुष्था लेक्चर्स यूट्यूब चैनल, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है। इस पर मैं आपको खेतों से संबंधित, क्षेत्रफल संबंधित, हेक्टेयर को बीघे में कैसे कन्वर्ट करें, लाठे से कैसे नाप, जरीब किसे कहते हैं, एक लाठे की लंबाई क्या होती है, तो बहुत सारे प्रश्न, बहुत सारे वीडियो प्रोवाइड किए हैं। तो इस चैनल पर जाके विजिट करिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई मन में प्रश्न है तो कमेंट कर सकते हो, उस पर मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा इसी चैनल पर। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, नमस्कार।